गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और विद एडजस्टमेंट। और आज क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जीएसटी का ट्रीटमेंट है। बहुत बच्चों को जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं आता, तो इस क्वेश्चन की ये वीडियो भी एंड तक देखना और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जीएसटी के ट्रीटमेंट भी सिखाऊंगा, इसमें जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या है जिसको लेकर आपकी जो धड़कनें हैं वो जो बढ़ती हैं वो कम हो जाएंगी। आज क्वेश्चन नंबर 17 कराते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो ना पहले इसकी एडजस्टमेंट पढ़ो, क्योंकि ऊपर तक का जो फॉर्मेट है ना वो लगभग सभी जगह सेम है, सभी जगह सेम है। कुछ एक दो एडजस्टमेंट चेंज होंगी। नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ो। पहली एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी सबको पता ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी पता है, डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट पता है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी पता है। लास्ट में फिफ्थ एडजस्टमेंट है भारत टू गुड्स 2000 पर्सनल यूज। ये जो ड्राइंग्स है और कह रहा है इसने पर्सनल यूज के लिए किया है, पर इग्नोर जीएसटी को, जीएसटी को इग्नोर करना है, तो हम जीएसटी नहीं लेंगे इसमें। ठीक, तो जब हम गुड्स को पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। और एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या बनेगी? ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो जब भी कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है तो वो बन जाती है हमारी ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स की जो जनरल एंट्री वास होती है वो होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज में से लेस करेंगे और क्या करेंगे, ड्राइंग्स को हम कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सॉरी, ड्राइंग्स हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। और ये हमने गुड्स विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, इसको ड्राइंग में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले सबसे पहले हम देखें, स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, बताओ फटाफट। 90,000। उसके बाद क्या है, परचेज दिया हुआ है, कितना है, 4,50,000। इसमें परचेज रिटर्न है कोई, एडजस्टमेंट दे रखी है, तो ड्राइंग्स की है ना एडजस्टमेंट हमारी, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स कितना है, 2,000। तो बाहर कितना जाएगा, 4,48,000। क्रेडिट साइड में हमारी क्या आती है, सेल्स। सेल्स कितने की है, कोई सेल्स रिटर्न तो सीधा बाहर ही दिखा दो, 6 लाख। और क्रेडिट साइड में आती है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,11,000। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब नीचे देखें, वेजेस वगैरह कुछ दे रखी है किसी, वेजेस है, वेजेस कितनी है, 60,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और कोई कैरिज वगैरह, वेजेस है हमारी 60,000। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड कितना है, 15,000। और कोई, तो टोटल करो इसका, 7,11,000। और इधर का टोटल भी 7,11,000 आ जाएगा। और ये आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कितना, 98,000। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां देखें, इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां उतारेंगे बाई साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 98,000। यहां तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, प्रॉफिट लॉस का पार्ट पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, परचेज आ चुका है, सेल्स भी आ गया, वेजेस भी आ गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखी है, अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है वो सिर्फ बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो होगा। समझ में आया? और अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाता और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करते। कैरिज इनवर्ड आ चुका है। सैलरी, सैलरी देखो कितनी है, सैलरीज है 51,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,500। कितना आ जाएगा, 58,500। नेक्स्ट देखें, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है, 3,000। इंश्योरेंस कितना है, 3,000 माइनस प्रीपेड 900 तो आ गया 2,100। नेक्स्ट देखें,
जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है? नेक्स्ट, अच्छा इसमें प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, और प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, तो प्रणव कहाँ आता है? हाँ, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, उसमें क्या देख रहा है मैं बता रहा हूँ, नहीं पता अभी। आउटसाइड लायबिलिटी का बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग का बताया था, क्या होता है? हाँ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो लायबिलिटी में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कहाँ आएगा? एक लायबिलिटी में आ रहा तो दूसरा बगल वाला क्या है? एसेट्स में। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट। तो देखो यहाँ इनसाइड द प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड है, तो कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। मशीनरी नहीं आएगी, डेप्टर नहीं आएगा, क्रेडिटर नहीं आएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक, कैपिटल, ड्राइंग्स, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब हमने सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया है ट्रायल बैलेंस का। नीचे की एडजस्टमेंट पढ़ो, सबसे पहली एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग कर चुके हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन पे 15% मशीनरी पे है, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू बताओ कितनी है? मशीनरी की वैल्यू है हमारी 75,000। 75,000 पे 15% निकालो, कितना आएगा? 11,250। यहाँ तक समझ में सभी को आ गया? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, पर्सनल यूज आ चुका है, अब हमें कुछ नहीं बचा, इसको टोटल करेंगे 98,000 आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा? टू नेट प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 98,000 और ये आ जाएगा 18,015। 50 बोलो ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम? तो हमें बनानी है बैलेंस शीट्स। तो बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल पकड़ो। कैपिटल कितना है? 1,80,000 प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 18,050। तो ये आ जाएगा 198,050। माइनस कर दो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी देर की क्वेश्चन में? कितनी है? 15,000 है। और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स भी है जो हमने प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए दी थी। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स 2,000 रुपये का गुड्स यूज किया था ना पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। तो 17,000 माइनस कर दो यहाँ से। 1,81,050। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए अब कैपिटल के बाद देखो क्रेडिट साइड में देखो क्या दे रखा है? वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है? 20,000। चलिए और क्रेडिट साइड में देखो क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे? 62,100। नेक्स्ट देखो कैपिटल आएगी नहीं, आ चुकी है। आउटपुट जीएसटी वगैरह ये बाद में देखेंगे। अब यहाँ देखो प्रीपेड इंश्योरेंस तो आता नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है। क्या आती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 7,500। अच्छा यहाँ तक तो हमें आ चुका है, ठीक है। अब क्योंकि बैलेंस शीट को हमें मैच करना था, इसकी हमें पता नहीं कि जीएसटी लायबिलिटी में आएगा या एसेट्स में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में नहीं आता, जीएसटी आएगा बैलेंस शीट में। अगर हमने कम दिया है तो लायबिलिटी है, ज्यादा दे दिया तो वो एसेट्स बन जाती है, ठीक है। कम दिया है तो हमने गवर्नमेंट को कम डिपॉजिट किया तो हमारी लायबिलिटी है कि हम पूरा टैक्स जमा कराएं। हम जीएसटी का ट्रीटमेंट, जीएसटी का ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि हमारे पास हमने ज्यादा लिया है या कम लिया है। तो आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जो हम सरकार जो आउटपुट जीएसटी क्या होता है? सेल्स पे होती है, यानी कि हमने कितना जीएसटी वसूल किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट जीएसटी जो हमने किया था। आईजीएसटी कितना था आउटपुट बताओ? 3,000। ये कितना है?
3500, ये कितना है? चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखें, लेस करेंगे सबसे पहले जो इनपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी कितना है इसका? 4500। इसका कितना है? 2500। इसका कितना है? 2500। अब आप समझे यहां कितना आ रहा है? माइनस का 1500 रुपए। इसका मतलब आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा है, तो 1500 रुपए हमने गवर्नमेंट को ज्यादा जमा कर दिए। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो गया, एक्सेस जमा हो गया हमारा। तो हमें पहले ये 1500 रुपए वसूल करने अपने। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना है हमारा? 1000 रुपए हमने कम दिया है, 1000 रुपए कम दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रखा है? यहाँ पे भी 1000 रुपए कम है। आउटपुट जीएसटी कितना है हमारा? 3500। और एसजीएसटी कितना है? 3500। सीजीएसटी हमारा 3500, यहाँ पे 3500 है। तो आउटपुट मतलब हमने कस्टमर से 3500 वसूल किया, सरकार को कितना दिया? 2500। तो अभी 1000 रुपए और देना हमने, यहाँ पे भी 1000 रुपए और देना है। यहाँ 1500 रुपए हमने ज्यादा दे दिया, यहाँ 1500 रुपए हमने क्या दे दिया? ज्यादा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 तो हमने सबसे पहले ये वाले माइनस कर दिए, हमने ये वाले माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1500 रुपए में से तो 1000 रुपए चले गए हमारे, ठीक है ना, ये चले गए। तो हमारे पास कितने बचते हैं? 500 बचते हैं ना। और यहाँ पे कुछ भी नहीं गया, तो ये तो 1000 रुपए क्या हो जाएगा? एसजीएसटी के हमारे पास बच जाएंगे। एसजीएसटी का कितना आ रहा है हमारा? 1000 आ रहा होगा। देखो आउटपुट एसजीएसटी, ये क्या आ रहा है? आउटपुट एसजीएसटी, ये देखो 3500 है, 2500 है। तो यहाँ 3500 रुपए एसजीएसटी के थे हमारे पास और 2500 रुपए आउटपुट थे। ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट कितना बच रहा है? 1000। अब समझ में आ गया? यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ पे 3500, ये आउटपुट बच रहा था ना हमारे पास, देखो आउटपुट के। यहाँ अब समझ में आएगा तुम्हें, देखो तो यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसलिए आउटपुट 1000 आउटपुट एसजीएसटी हमारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम आउटपुट एसजीएसटी कितना? 1000। क्लियर है? अब इसमें से 1500 रुपए में से हमने क्या करा है? ये जो आउटपुट एसजीएसटी के 1000 रुपए यहाँ एडजस्ट कर लिए। ठीक है, तो हमारे पास सीजीएसटी, ये जो एसजीएसटी है, ये कितना बच जाएगा? 500 रुपए एसेट साइड में आ जाएगा हमारे पास सीजीएसटी के नाम से। ठीक है, क्लियर है? दोबारा समझाता हूं, देखो ये क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन क्लियर है। अब यहां देखो, यहां पे हमने 4500 रुपए तो हमने सरकार को पे किए हैं, लेकिन कस्टमर से कितने वसूल किए हैं? 3000। तो 1500 रुपए भी गवर्नमेंट के पास हमारे ज्यादा हैं, तो गवर्नमेंट ने जो 1000 रुपए जो हमने ज्यादा दिए थे पहले, वो रिकवर कर लिए। तो हमारे पास अभी कितने बचते हैं? 500 बचते हैं। तो 500 बचेंगे, तो 500 रुपए एसेट्स है हमारी। ठीक है, अब बाकी यहाँ देख लो, जो जो हमारी ट्रीटमेंट है वो ले लो। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या आ रहा है? मशीनरी। मशीनरी कितने की है? फटाफट बताओ ना बेटा। 75,000 माइनस डेप्रीशिएशन 11,000। अब बताओ कितना आ रहा है? इसका टोटल हमारा, एक जना इसका टोटल भी चेक करो, 271,650 आ रहा है। 271,650 यही आ रहा है, 271,650। कितना आ रहा है ये मशीन बाहर निकाल के डेप्रीशिएशन? 6। चलिए, मशीनरी के बाद क्या है हमारा? डेप्टर्स। डेप्टर्स बताओ कितने हैं, क्या है? 45,000। नेक्स्ट, कैश इन हैंड कितना है? 15,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक कितना है? 15,500। नेक्स्ट, प्रीपेड, ये हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। अच्छा, अलग है। प्रीपेड इंश्योरेंस 900, और एक प्रीपेड और दिया था हमारा, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस था हमारा।
प्रीपेड जर्नल एक्सपेंसेस कितना है? चलिए, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 1,11,000। यहां तक समझ में आ गया? और बताओ। इनपुट CGST, SGST, सॉरी CGST, इनपुट CGST 500। और कुछ क्लियर है? ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, देख लो, चेक करो टोटल आ रहा है, सही आ रहा है। और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।